नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो अपने पढ़ रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति, और 3 क्लासेस की हो चुकी है। तो आज अपनी चौथी क्लास है और इस टॉपिक का अंतिम पार्ट लेकर आए हैं। तो आवाज वगैरह क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर अपने क्लास शुरू करते हैं। कमेंट करके बताइए भाई, आवाज वगैरह क्लियर है। आप सभी का स्वागत है पुणे से। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और क्लास सही चल रही है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ सही चल रही है तो। चलिए भी, यहाँ पर तो आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके कोई समस्या आ रही है आवाज वगैरह में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, अपने क्या पढ़ रहे थे? 1857 की क्रांति। बात करें 1857 की क्रांति में अभी तक अपने क्या पढ़ चुके थे? तो 1857 के अंदर राजस्थान में जो विद्रोह हुए थे वो 2 प्रकार के विद्रोह होते हैं। एक तो थे सैनिक विद्रोह, जो छावनियों में होते हैं, विद्रोही सैनिकों द्वारा किए जाते हैं। और दूसरे थे जन विद्रोह। दूसरे कौन से हैं? जन विद्रोह, जो आम जनता द्वारा विद्रोह किया जाएगा। अपने कल सैनिक विद्रोह कर चुके थे, आज अपने क्या पढ़ने हैं? आम जन विद्रोह पढ़ने हैं। तो आज देखते हैं अपने 1857 की क्रांति के समय हुए जन विद्रोह। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जन विद्रोह, जनता द्वारा किए गए विद्रोह। यानी आज अपने जन विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। आवाज वगैरह क्लियर होगी तो अपने शुरू करते हैं। बिल्कुल ब्लर हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा बीच के अंदर। अपने शुरू करते हैं जन विद्रोह। जन विद्रोह यानी जनता द्वारा किए गए विद्रोह। इसमें जो सबसे बड़ा विद्रोह आता है, चलो पहला ले लेते हैं। नंबर 1 पर अपने जो विद्रोह आएगा वो आएगा भरतपुर का। भरत भरतपुर का भरतपुर का जन विद्रोह। भरतपुर का जन विद्रोह। भरतपुर के अंदर जो जन विद्रोह हुआ है उसकी बात करें तो सबसे पहले तो वही बात आएगी कि ये विद्रोह हुआ कब है। भरतपुर का जन विद्रोह हुआ कब है? तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कब, कि ये विद्रोह कब हुआ है, तो ये हुआ है आपके 31 मई 1857 को। कब हुआ है? 31 मई 1857 को भरतपुर का जन विद्रोह होता है। हुआ तो हुआ। इस समय शासक कौन है? इस समय क्या है अपने भरतपुर के शासक कौन है? तो भरतपुर के शासक है जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। यहाँ के शासक कौन? आपके जसवंत सिंह शासक हुआ करते थे। भरतपुर के राजा कौन है? जसवंत सिंह। बात की जाए कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन है? राजा जसवंत सिंह है। विद्रोह 31 मई 1857 को हुआ है। पूछ लिया जाए कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि भरतपुर में पीए हुआ करता था, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। तो यहाँ का जो पीए है, अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम है मोरिसन। उसका नाम क्या है आपके? मोरिसन। जो मैंने आपको शुरुआत में एक सारणी बनवाई थी, एक तरफ राजा, एक तरफ रियासत, एक तरफ उनके पीए, उसमें अपने देखा था कि भरतपुर का पीए कौन है? मोरिसन। तो यहाँ पर विद्रोह कब हुआ है? 31 मई को। कब हुआ है? 31 मई को। हेलो सर, चलो मैं इसमें देख लेता हूँ, इधर दिखेगा मेरे को। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। अभी आफ्टरनून तो नहीं बचा जी। एनवी व्लॉग, आपके अभी तो गुड इवनिंग हो चुका है, और थैंक यू आपको। गुड इवनिंग, स्वागत आपका क्लास के अंदर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए भी अपने शुरू करते हैं आगे कि भरतपुर का जन विद्रोह। और भरतपुर का जो जन विद्रोह होता है वो कब होता है आपके?
कब होता है? 31 मई 1857 को। यहाँ के राजा का नाम क्या है? राजा का जो नाम है वो है जसवंत सिंह। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन है? तो पीए हुआ करता था मॉरिसन। पीए कौन हुआ करता था? मॉरिसन। यहाँ पर विद्रोह कौन करता है? बात की जाए विद्रोह करता, यहाँ पर बात की जाए विद्रोह करता, विद्रोह करता, विद्रोहकर्ता की बात की जाए तो देवा गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर व मेव समाज द्वारा विद्रोह किया जाता है। किसके नेतृत्व में? देवा गुर्जर के नेतृत्व में, देवा गुर्जर के नेतृत्व में, नेतृत्व में गुर्जर व मेव समाज, गुर्जर प्लस मेव समाज यहाँ पर क्या करता है? विद्रोह करता है। एक तरफ इनके गुर्जर हो गए, एक तरफ कौन हो गए? मेव। तो गुर्जर और मेव समुदाय का नेता कौन है यहाँ पर? देवा गुर्जर। कौन है? देवा गुर्जर। वो क्या करता है? यहाँ पर विद्रोह की भावना को भड़काता है। अब इस विद्रोह की खास बात क्या है कि भरतपुर के अंदर विद्रोह हो चुका है। कब? 31 मई 1857 को। यहाँ के राजा कौन है? राजा है अपने जसवंत सिंह। राजा कौन है? जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह ने यहाँ के जो पीए है, मॉरिसन है, उनको सलाह दी कि आप भरतपुर छोड़कर कहाँ चले जाइए? आगरा। भरतपुर छोड़कर आगरा जाने की सलाह दी है। तो जसवंत सिंह ने, या जसवंत सिंह के कहने पर, जसवंत सिंह के कहने पर मॉरिसन, मॉरिसन भरतपुर छोड़कर, भरतपुर छोड़कर आगरा चला गया। कहां पर चला गया? आपके आगरा चला गया। आगरा चला गया। कहां पर चला गया है? आगरा। किसके कहने पर? आपके जसवंत सिंह के कहने पर मॉरिसन ने भरतपुर को छोड़ा है और पास में ही अंग्रेजों का बड़ा केंद्र है, सेंटर है आगरा, वहां पर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जसवंत सिंह को लगा भी अगर यहाँ पर विद्रोह भड़कता है, गुर्जर और मेव समाज यहाँ पर विद्रोह को भड़काते हैं ज्यादा, तो क्या पता इस मॉरिसन के कुछ हानि हो जाए, ये जीवित बचे नहीं बचे। अगर इसको कुछ हो जाता है तो कल को ब्रिटिश सरकार मुझे दोषी ठहराएगी। तो उसने कहा तू यहां से निकल ले, तू यहां से निकल ले। अब अगला जो पॉइंट आता है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि ये जो विद्रोह हुआ है 31 मई 1857 को, ये क्रांति की तय तारीख को विद्रोह होता है। एकमात्र जगह जहां पर क्रांति की तय तारीख को विद्रोह हुआ वो कौन सी? अपने राजस्थान की भरतपुर जगह है। क्योंकि अपने ये तय किया गया था कि 31 मई को पूरे देश में विद्रोह करेंगे। अब 31 मई को कहीं पर नहीं हुआ, एकमात्र जगह हुआ है कहां पर? भरतपुर में। तो क्रांति की तय तारीख को विद्रोह हुआ। क्रांति की तय तारीख को, क्रांति की तय तारीख, और तय तारीख कितनी थी अपने? 31 मई। क्रांति की तय तारीख को विद्रोह हुआ, तय तारीख को विद्रोह हुआ। तो ये अपने क्या हो गया? भरतपुर का जन विद्रोह। कौन सा विद्रोह हो गया? आपके भरतपुर का जन विद्रोह, मतलब जनता द्वारा किया गया विद्रोह। दिखाई दे नहीं दे रहा? छोटा कर देंगे। चलो आप यहाँ से क्या ले सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ से क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये हो गया अपने भरतपुर का जन विद्रोह। कहाँ का जन विद्रोह हो गया? आपके भरतपुर का जन विद्रोह। सबसे पहले बात की जाए कि कब हुआ? 31 मई 1857 को। राजा कौन है? राजा है जसवंत सिंह। यहाँ का अंग्रेज अधिकारी कौन है? मॉरिसन। विद्रोह किसने किया है? देवा गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर और मेव समाज ने विद्रोह किया है। खास बात क्या है कि ये क्रांति की तय तारीख को हुआ विद्रोह है। ठीक है, ये अपने कौन सा विद्रोह हो गया? भरतपुर का जन विद्रोह। नेक्स्ट चले आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो यहां से। नंबर 2 पर देखते हैं कोटा का जन विद्रोह। नंबर 2 पर कौन सा देखेंगे? कोटा का जन विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जन विद्रोह है।
राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जन विद्रोह अगर कहीं पर हुआ है तो वो कहां पर होता है, कोटा के अंदर। फिर वही बात आ गई कि ये विद्रोह हुआ कब था, ये विद्रोह आपके हुआ कब था, कब होता है, तो ये होता है आपके 15 अक्टूबर को। कब होता है, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर जन विद्रोह भड़क जाता है। अब इसके नेता कौन है, या सबसे पहले बात करूं मैं कोटा के राजा कौन है, कोटा के शासक कौन है, कोटा के शासक कौन है, तो शासक का नाम है आपके राम सिंह। शासक का नाम क्या है, राम सिंह। कोटा के शासक कौन है इस समय, राम सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। अब बात करूं कि विद्रोही कर्ता कौन है, विद्रोही कर्ता यानी कि यहाँ के विद्रोह कर्ता, विद्रोह विद्रोह कर्ता कौन है, तो यहाँ के जो विद्रोह करता है उसमें एक नाम आता है आपके वकील जय दयाल का, वकील जय दयाल का, वकील जय दयाल का। अब एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि कोटा का जन विद्रोह करने वाला नेता वकील जयदयाल है, इसका संबंध कहां से है, यानी कहां से विलोम करता था ये, तो ये कामा भरतपुर का रहने वाला था। कहां का था ये अपने वकील जयदयाल, ये था मूल रूप से कामा। और कामा कहां पर आता है, अब तो अपने डीग में आने लगा, पहले कहां पर आया करता था, भरतपुर के अंदर। तो वकील जयदयाल का संबंध कहां से है, कामाडीग से। दूसरा जो व्यक्ति यहीं पर विद्रोह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसका नाम है रिसालदार। रिसालदार, रिसालदार पद हुआ करता था सेना का प्रमुख, रिसालदार मेहराब खान, रिसालदार आपके मेहराब खान, रिसालदार मेहराब खान। दूसरा व्यक्ति कौन है, रिसालदार मेहराब खान। इसका संबंध कहां से है, इसका संबंध है आपके करौली से, इसका संबंध कहां से है, करौली से। तो दो तो बड़े चेहरे हैं इसमें, एक हो गया वकील, वकील का मतलब राजा और अंग्रेजों के मध्य बातचीत करने वाला। अपने वकील आज भी एक दूसरे के मध्य बातचीत करने का कार्य करता है, वो काम इस समय जयदयाल का हुआ करता था, मूल रूप से कहा के थे, कामाडीग के। दूसरा व्यक्ति कौन है, रिसालदार। रिसालदार का मतलब होता है सेना को संभालने वाला, सेना की रसद वगैरह, सेनापति अलग हो गया, सेना की रसद, उनकी आपूर्ति क्या क्या है, किस प्रकार उन्हें मैनेजमेंट करना है, वो काम सारा किसका होता है, रिसालदार का। तो एक व्यक्ति है जो रिसालदार के पद पर है, उनका नाम है मेहराब खान। अन्य दो व्यक्ति और ध्यान रखना इसी विद्रोह के अंदर, एक का नाम है जिया लाल, एक का नाम क्या है आपके, जिया लाल, जिया लाल, और एक का नाम है रतन लाल, रतन लाल। तो अन्य व्यक्ति पूछ ले जाए तो आपके जिया लाल और रतन लाल हो जाएंगे, और प्रमुख व्यक्ति पूछ ले जाए तो कौन हो जाएंगे आपके, एक तो है वकील जयदयाल और दूसरा है विशालदार मेहराब खान। ये अपने इसे कोटा विद्रोह के प्रमुख नेता हो गए, कोटा विद्रोह के क्या हो गए, प्रमुख नेता। अब बात की जाए कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन है, यहाँ पर या कोटा किस एजेंसी के अधीन आता है, इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी है वो है बर्टन, यानी कोटा, कोटा किस छावनी, कोटा में, कोटा में या कोटा का पीए, कोटा का अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, कोटा का अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी कौन हुआ करता था, यहाँ पर पीए पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, मेजर बर्टन था, यानी कोटा वाला क्षेत्र किसके अधीन आया करता था, बर्टन के अधीन आया करता था। कोटा वाला क्षेत्र किसके अधीन आएगा, मेजर बर्टन के अधीन आया करता था। तो सबसे पहले विद्रोह कब हुआ, किसके समय हुआ, किन्होंने विद्रोह किया, और उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन है, उस समय आपके अंग्रेज अधिकारी कौन है, इन बातों की अपने क्या कर ली चर्चा। अब बात करें, अब अपने बात करते हैं कि जो कोटा का जन विद्रोह हुआ है हुआ किस प्रकार है, क्या क्या इसमें प्रमुख रूप से घटना घटी है। तो कोटा का जो जन विद्रोह है इसकी योजना किसने बनाई थी, तो वकील जयदयाल और मेहराब खान ने। कोटा जन विद्रोह की, कोटा जन विद्रोह की योजना कौन बनाते हैं, कोटा जन विद्रोह की
कोटा जन विद्रोह की योजना जयदयाल व मेहराब खान ने बनाई। जयदयाल व मेहराब खान ने बनाई। मेहराब खान ने बनाई। तो इसकी योजना किन्होंने बनाई? आपके वकील जयदयाल व मेहराब खान ने कोटा जन विद्रोह की क्या बनाई है? योजना बनाई है। अब बात करें कि ये किस प्रकार की योजना बनाते हैं, क्योंकि जो आपके जयदयाल है वो किस पद के ऊपर है? वकील पद के ऊपर। तब क्रांति से कुछ समय पहले बर्टन ने राम सिंह से कहा, क्रांति जगह जगह हो रही है, यहां पर घटना घटी, इससे पहले ही बर्टन ने राम सिंह से कहा भी तुम्हारा जो वकील है ना जयदयाल, ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ वाला लगता है, ये क्या कर सकता है? विद्रोह कर सकता है, विद्रोह की भावना को भड़का सकता है, तो तुम इसे वकील के पद से हटा दो, तुम इसका पद किसी और को दे दो, तुम इसे वकील के पद से हटाओ और इसके ऊपर थोड़ी बहुत क्या रखो? निगरानी रखो। तब जयदयाल को हटाकर राम सिंह ने नया वकील बना दिया था नंद किशोर को। किसको बना देता है? आपके नया वकील नंद किशोर को नया वकील बनाया गया था। नेक्स्ट लिखो आप कि जयदयाल के स्थान पर, जयदयाल के स्थान पर, जयदयाल के स्थान पर नंद किशोर को, नंद किशोर को वकील बनाया गया था। वकील बनाया गया था। अब जयदयाल के स्थान पर किसको वकील बना दिया गया था? नंद किशोर को अपना नया वकील बना लिया था। किसने? राम सिंह ने। किसके कहने पर? आपके बर्टन के कहने पर। किसके कहने पर? बर्टन के कहने पर नया वकील बना लिया। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलेंगे। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इससे आगे चलें। तब घटना घटती है कब? 14 अक्टूबर को। कब की है? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर से पहले राम आपके जयदयाल ने क्या किया कि जो कोटा की सेना हुआ करती थी, कोटा के अंदर जो छावनी हुआ करती थी, वहां पर कोटा के अंदर जो अंग्रेज सेना थी वो थी कोटा कंटिलजेंट। कोटा कंटिलजेंट। कोटा कंटिलजेंट में जयदयाल ने एक जाली पत्र जारी किया, नकली पत्र जारी करता है, और उस नकली पत्र जारी कर कर उसने कह दिया, उस नकली पत्र द्वारा उसने जो भी काम चल रहा था अंग्रेजों का वो सारा का सारा उसने क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। क्रांति से 2-3 दिन पहले जाली पत्र जारी करता है, कोटा कंटिलजेंट में भेजता है, और वहां पर जितने भी काम चल रहे थे अंग्रेज अधिकारी थे उन सब का काम उसने क्या करवा दिया? ठप करवा दिया। नकली पत्र था एक प्रकार से। अब इस बात की सूचना मिली बर्टन को कि किसी ने जाली पत्र जारी किया है। उसका सीधा शक गया जयदयाल के ऊपर, क्योंकि जयदयाल पहले वकील रह चुका था, उसके पास सारी जानकारी थी, सारी मोहर वगैरह थी उसके पास। तब 14 अक्टूबर को बर्टन राम सिंह से मुलाकात करता है। एक बंद कमरा है, इसके अंदर बर्टन बैठा है, इसके अंदर राम सिंह बैठा है, और पास में उनका कौन रहेगा? वकील नंद किशोर, जो नया वकील है नंद किशोर है। बर्टन राम सिंह से कहता है कि मुझे इस जो क्षेत्र है या जो कोटा है यहाँ पर षड्यंत्र की बू आ रही है, और मुझे लगता है कि राम सिंह यहाँ आपके जयदयाल यहाँ पर क्या करेगा? विद्रोह करेगा किसी न किसी प्रकार से। तो राम सिंह ने कहा भी क्या किया जाए? तो इसने कहा भी तू जल्दी से जल्दी इस जयदयाल को पकड़, जयदयाल को बंदी बना ले और उसे जेल में डाल दे। ये बात कौन कह रहा है? बर्टन। किससे कह रहा है? राम सिंह से। वहां पर कितने आदमी है? 3। पहला बर्टन है, दूसरा राम सिंह है, तीसरा कौन है? नंद किशोर। 3 ही व्यक्ति है। इन तीनों के मध्य बात होती है 14 अक्टूबर को। अब पता नहीं ये बात किसने बार फैलाई, और इस बात का यानी गुप्त वार्ता हुई है राम सिंह और बर्टन के मध्य। इसका पता चल गया किसको? जयदयाल को। तो 14 अक्टूबर को गुप्त वार्ता होती है। 15 अक्टूबर को यहाँ पर विद्रोह की क्या हो जाती है? शुरुआत। क्या हो जाती है आपके? 15 अक्टूबर को विद्रोह की शुरुआत। तो अगली लाइन है कि 14 अक्टूबर को
14 अक्टूबर को राम सिंह व बर्टन के मध्य, राम सिंह व बर्टन के मध्य गुप्त वार्ता हुई, गुप्त वार्ता हुई जिसका पता, गुप्त वार्ता हुई जिसका पता, जिसका पता क्रांतिकारियों को चल गया, जिसका पता क्रांतिकारियों को चल गया। जब क्रांतिकारियों को पता चला, अब उनको जैसे ही पता चला कि अपने को तो पकड़कर जेल में डाल देंगे, तो उन्होंने कहा जेल में जाने से अच्छा है कुछ करके जाएं, अपने कोई ना कोई विद्रोह कर देते हैं। तब आपके राम सिंह के जो पहले वकील हुआ करते थे जयदयाल, और उनका जो रिसालदार था मेहराब खान, उन दोनों ने योजना पहले से बना रखी थी। उस योजना को मूल रूप देने का समय आ गया और 15 अक्टूबर को, कब की बात आपके 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को कोटा में जन विद्रोह की शुरुआत हुई, जन विद्रोह की शुरुआत हुई, जन विद्रोह की शुरुआत हो गई। अब हुआ क्या कि यहां पर जन विद्रोह हुआ तो कोटा के अंदर अंग्रेजों की छावनी थी, सबसे पहले उस छावनी को घेरा गया। सबसे पहले क्या हुआ, छावनी को घेरा गया। किस किसने घेरा, जयदयाल और रिसालदार वहां पर जाते हैं, मेहराब खान उस छावनी को घेर लेते हैं। इनका साथ कौन देगी विद्रोह के अंदर, देखो विद्रोह में, विद्रोह में नारायण पलटन, नारायण पलटन व भवानी पलटन ने, भवानी पलटन ने, नारायण पलटन व भवानी पलटन ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ दिया। दो सेना हुआ करती थी, नारायण सिंह के नेतृत्व में जो सेना है वो नारायण पलटन है, भवानी सिंह के नेतृत्व में जो सेना है वो भवानी पलटन है। तो दोनों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया है। अब रिसालदार मेहराब खान खुद की सेना, जयदयाल अपने जो आदमी थे उनको लेकर, इधर नारायण पलटन और भवानी पलटन को लेकर कोटा छावनी में जाते हैं और कोटा छावनी पर क्या कर लेंगे, अधिकार। अब उसमें जो अंग्रेज अधिकारी थे उन सबको पकड़ लिया गया और क्या कर दिया गया, उन सबको मार दिया गया। तो अंग्रेज अधिकारी वहां पर कौन कौन थे, बात की जाए तो इन सब ने कोटा छावनी पर अधिकार कर लिया। अगले पेज पर लिख देता हूं, चलो। क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारियों ने कोटा छावनी पर अधिकार कर लिया, कोटा छावनी पर 15 अक्टूबर को अधिकार कर लिया, 15 अक्टूबर को अधिकार कर लिया। अब यहां पर उन्होंने अधिकार तो कर लिया है, लेकिन यहां पर कुछ अंग्रेज अधिकारी भी है, कुछ क्या है, अंग्रेज अधिकारी भी है। वो अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से हैं, वो अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से, उनकी अगर बात की जाए तो लगभग सभी अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। तो यहां पर मारे गए अंग्रेज अधिकारी, कोटा छावनी में मारे गए अंग्रेज अधिकारी, कोटा छावनी में मारे गए अंग्रेज अधिकारी, कोटा छावनी में मारे गए अंग्रेज अधिकारी। यहाँ पर कौन कौन मारे जाते हैं उनकी अगर बात करें अपने, तो यहाँ पर पीए कौन हुआ करता था, तो अंग्रेजों का पीए हुआ करता था मेजर बर्टन। सबसे पहले उसी को पकड़ा गया, उसे मारा गया, गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाई गई। ये देखो हमने बर्टन को मार दिया, बर्टन को मार दिया, बाद में उसका सर तोप के आगे रखा और उड़ा दिया गया। तो मारे गए अंग्रेज अधिकारियों में आ जाएगा आपके एक तो मेजर बर्टन, मेजर बर्टन,
बर्टन का परिवार भी यहीं पर था। उसके दो बेटे हुआ करते थे, फ्रैंक व आर्थर। मेजर बर्टन, बर्टन के पुत्र, बर्टन के पुत्र फ्रैंक व आर्थर, फ्रैंक व आर्थर, फ्रैंक व आर्थर नाम के इसके दो बेटे हुआ करते थे, उनको पकड़कर मार दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर दो डॉक्टर भी हुआ करते थे, एक डॉक्टर सेविल कोटम, एक डॉक्टर सेल्डर। तो यहाँ पर दो व्यक्ति और मारे जाते हैं, डॉक्टर शेल्डर व डॉक्टर सेविल कोटम। डॉक्टर शेल्डर व डॉक्टर सेविल कोटम। ये यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। तो अंग्रेज अधिकारी कौन कौन मारे गए थे? एक तो आपके मारा जाता है खुद बर्टन, बर्टन के बेटे हुआ करते थे फ्रैंक व आर्थर, दो डॉक्टर हुआ करते थे सेविल कोटम और शेल्डर, दोनों यहाँ पर मारे गए। इस बात की जब सूचना मिलती है, इस घटना की जब सूचना मिलती है किसको? राम सिंह को। राम सिंह अपने महल में है, तो उसे भी नजरबंद कर लिया गया। राम सिंह को उसके महल में क्या कर लिया गया? नजरबंद। खुद नजरबंद है, फिर भी उसने सोचा भी कहीं क्रांतिकारी बर्टन वगैरह को ज्यादा नुकसान न पहुंचा दे, तो उनकी सहायता के लिए वो एक आदमी को भेजता है, देवी लाल के नेतृत्व में सेना भेजी। देवीलाल यहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा सबका काम तमाम हो गया, तब वो भी क्रांतिकारियों से युद्ध करने लगा और उससे भी मार दिया गया। तो नेक्स्ट यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपने नेक्स्ट पेज में चलेंगे कि राम सिंह को उसके महल में, राम सिंह को उसके महल में नजरबंद कर लिया गया। नजरबंद कर दिया गया, तुम महल से बाहर नहीं निकल सकता, महल से बाहर नहीं निकल सकता। उस महल के अंदर ही उसको रोक लिया गया, उस महल के अंदर ही उसको अच्छे से बंद कर लिया गया। चाहिए कलर वगैरह दिखाई नहीं रहा, चलो कलर चेंज कर देते। महल के अंदर उसे क्या कर दिया गया? नजरबंद कर लिया गया। अब राम सिंह ने बर्टन की सहायता हेतु देवी लाल के नेतृत्व में सेना भेजी। देवी लाल के नेतृत्व में सेना भेजी, नेतृत्व में सेना भेजी, जो स्वयं वीर गति को प्राप्त हुआ, जो मारा गया। तो यहाँ पर देवीलाल भी क्या हो जाता है? मारा जाता है। देवीलाल के नेतृत्व में जो सेना भेजी राम सिंह ने, तो यहाँ पर देवीलाल भी क्या हो गया था? आपके मारा गया था। तो ये अपने एक प्रकार से इन्होंने पूरे के पूरे कोटा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। पूरे के पूरे कोटा पर क्या कर लेते हैं? अधिकार। कब? 15 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से योजना वगैरह बना रखी थी, क्या करना है, किस प्रकार पूरी इनके पास योजना थी, हाथों हाथ उसको इन्होंने मूल रूप दे दिया। अब राम सिंह को लगा भी अपने किसी न किसी प्रकार क्रांतिकारियों से क्या किया जाए? समझौता। क्रांतिकारियों से क्या किया जाए? समझौता। तो उन्होंने मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल की सहायता से अपने जो क्रांतिकारी थे उनके साथ समझौता करने की कोशिश की। तो राम सिंह ने, अगला ही पॉइंट आपके कि राम सिंह ने मथुराधीश मंदिर के पुजारी या महंत पुजारी कन्हैया लाल की सहायता से
की सहायता से, कन्हैया लाल की सहायता से विद्रोहियों से समझौता करने की कोशिश की, या क्रांतिकारियों से समझौते की कोशिश की। समझौते की कोशिश की। लेकिन यहां पर क्रांतिकारियों ने कहा भी ठीक है, हम समझौता कर लेंगे, राम सिंह से क्या कर लेंगे, समझौता, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, इनके ऊपर अगर राम सिंह अपनी सहमति प्रदान करता है तो हम क्या कर लेंगे, समझौता। तो राम सिंह ने कहा भी ठीक है, लाओ शर्तें। एक पेज लाया गया, उसके ऊपर कुछ शर्तें लिखी गई थी, उसमें से कुछ शर्तें थी कि यहाँ पर कोटा के अंदर जितना भी कुछ विद्रोह वगैरह हुआ है, विद्रोह जैसी भावना भड़की है, उन सब में राम सिंह का हाथ है। उन सब में वो किसकी वजह से हुए, वो किसकी स्वीकृति से हुए, राम सिंह की स्वीकृति से। राम सिंह ने कहा तू तो मुझे मरवा रहा है, उसने कहा समझौता करना है तो कर, नहीं करना तो तेरी मर्जी। तो राम सिंह ने कहा चल ठीक है, मान लूंगा। ऐसी कुछ शर्तें थी उसके अंदर की जयदयाल और मेहराब खान का कोई दोष नहीं है, बर्टन को मारने में राम सिंह का हाथ है, ये पूरी की पूरी शर्तें राम सिंह ने क्या कर दिया, उसके ऊपर साइन। उसने कहा छोड़ो तो सही कहीं ना कहीं मेरे को। तब राम सिंह ने सबको सहमति दे दी। फिर भी जैसे क्रांतिकारियों के पास वो पत्र पहुंचा, साइन किया हुआ राम सिंह का, उन्होंने कहा कोई समझौता नहीं करते, और वो पत्र उन्होंने भेज दिया किसको, अंग्रेजों को। किसको भेज देते हैं, अंग्रेजों को, कि ये देखो हम तो कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा राजा कह रहा है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी है। तो एक प्रकार से उन्होंने फिर माइंड का गेम खेला, एक प्रकार से उन्होंने फिर एक योजना बनाई थी स्वयं को बचाने की। किसको बचाने की, स्वयं को बचाने की। अब बात आती है एजीजी लॉरेंस को पता चला 6 महीने हो गए, कोटा के अंदर क्रांतिकारियों का अधिकार हो चुका था। एजीजी लॉरेंस ने रॉबर्टसन के नेतृत्व में सेना भेजी है, यूरोपियन टुकड़ी है, उसकी सहायता करेगा करौली का मदन पाल। उसकी सहायता कौन करता है, आपके करौली का मदन पाल। और 30 मार्च 1858 को कोटा को आजाद करवा लिया गया। 30 मार्च 1858 को क्या करवा लिया गया, कोटा को आजाद करवा लिया गया। किसकी सहायता से, रॉबर्टसन आया है, एजीजी ने किसको भेजा है, रॉबर्टसन को। उसकी सहायता कौन करता है, करौली का शासक मदन पाल। उसकी सहायता कौन करता है, आपके करौली का शासक मदन पाल उसकी सहायता करता है। तो आगे चले, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां से। एजीजी लॉरेंस ने एजीजी लॉरेंस ने रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी सहायता करौली शासक मदन पाल ने की। जिसकी सहायता करौली शासक मदन पाल ने की। करौली शासक मदन पाल ने की। इस संयुक्त सेना ने इस संयुक्त सेना ने इस संयुक्त सेना ने 30 मार्च 1858 को 30 मार्च 1858 को कोटा पर पुनः अधिकार कर लिया। कोटा पर पुनः अधिकार कर लिया। राम सिंह को मुक्त कराया गया। राम सिंह को मुक्त कराया गया। जयदयाल व मेहराब खान को पकड़ लिया गया। जयदयाल व मेहराब खान को
पकड़ लिया गया। इन दोनों को पकड़ लिया गया, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन्हें क्या किया गया था? आपके फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आपके रॉबर्ट्स आता है और इसकी सहायता कौन करता है? करौली का शासक मदनपाल। 30 मार्च 1858, मतलब उन्होंने लगभग देखिए 15 अक्टूबर को अधिकार किया है कोटा के ऊपर। 6 महीने तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा है कोटा के ऊपर। फिर अंग्रेज उसके ऊपर पुनः अधिकार कर लेंगे, किस राजा की सहायता से? तो करौली का शासक है मदनपाल, इसकी सहायता से उन्होंने वापस क्या कर लिया है? कोटा पर अधिकार कर लिया है। राम सिंह को मुक्त कराया गया है, जयदयाल और मेहराब खान को पकड़ लिया गया। अब उनको पकड़ा गया तो अंग्रेजों ने कहा इन्हें फांसी देंगे। अंग्रेजों ने क्या कहा? इन्हें फांसी देंगे। उस समय जयदयाल और मेहराब खान ने कहा हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? तुमने फ्रैंक, आर्थर, बर्टन, सेविल कॉटन, शेल्डर सबको मारा है, तो तुम्हारा ही दोष है। उन्होंने वो पत्र दिखाया कि ये देखो राम सिंह खुद चाहता था कि यहाँ पर क्या हो जाए? क्रांति। तब उन्होंने कहा भी तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें तो क्या देंगे? फांसी। तो 1860 में जयदयाल और मेहराब खान को तो क्या लगा दी गई? फांसी। और राम सिंह के जांच के लिए रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया था। तो राम सिंह की जांच के लिए क्या किया गया था? रॉबर्ट आयोग का गठन 1860 में। 1860 में राम सिंह और आपके मेहराब खान को क्या लगा दी गई थी? फांसी। एक मिनट। राम सिंह और मेहराब खान को फांसी लगा दी गई 1860 में। आपके जयदयाल और मेहराब खान को फांसी लगा दी गई 1860 में। जयदयाल व मेहराब खान को फांसी लगा दी गई। फांसी लगा दी गई। और इसके बाद में राम सिंह की जांच हेतु रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया। रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया। तो राम सिंह की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? रॉबर्ट आयोग का। और 1860 में उन दोनों को फांसी लगा दी गई। फिर भी राम सिंह ने उन्हें बहुत समझाया कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बंदी बना रखा था। तो अंग्रेजों ने कहा चल सब बात तेरी छोड़ दी। जब 14 अक्टूबर को तेरे को बर्टन ने बोल दिया था कि ये जयदयाल कुछ खराब करेगा, और बंद कमरे में ये एक वार्ता हुई थी, तो ये एक पहली बात तो क्रांतिकारियों को कैसे पता चली? भाई रॉबर्ट आपके बर्टन तो बताने से रहा, या तो तू बताएगा या तेरा वकील नंद किशोर बताएगा, तो इसमें गलती तेरी है। फिर जब 14 अक्टूबर को उसने तेरे को बोल दिया था, तू हाथों हाथ जयदयाल को बंदी बनाता, तूने उसे एक दिन का टाइम क्यों दिया? तो का भी किसी न किसी प्रकार तेरी गलती है तो इसकी क्या मिलेगी तेरे को? सजा। उस समय राम सिंह को 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो राम सिंह की 15 तोपों की सलामी घटाकर 11 की गई, और करौली शासक मदनपाल ने इनकी सहायता की थी, उसकी 11 तोपों की सलामी बढ़ाकर 15 कर दी गई, और करौली शासक को GCSI की उपाधि से नवाजा गया। तो लास्ट लाइन यहां पर लिखते हैं कि राम सिंह की 15 तोपों की सलामी घटाकर 15 तोपों की सलामी घटाकर 11 की गई। अब इन्हें 11 तोपों की सलामी लगेगी, 11 की गई। ग्यारह तोपों की सलामी दी गई, 11 तोपों की सलामी की गई, तथा करौली शासक मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर करौली शासक मदनपाल की
तोपों की सलामी बढ़ाकर मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर 15 की गई, 15 की गई। साथ में ये जो करौली शासक मदनपाल है, इसको कौन सी उपाधि देते हैं? GCSI की उपाधि दी गई। मदनपाल को GCSI की उपाधि दी गई। ये क्या हो जाता है अपना? कोटा का जन विद्रोह। ये यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया अपना? कोटा का जन विद्रोह। तो आप एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजस्थान का अपने बड़ा जन विद्रोह है जो क्या हो गया? पूरा हो गया। अपने राजस्थान का बड़ा जन विद्रोह कोटा का है। यहाँ पर 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने कोटा मुख्यालय पर अधिकार कर रखा था। तो इसके साथ ही अपने बड़े जन विद्रोह हो गए। अब छोटे बच्चे जैसे टोंक, अलवर, धौलपुर, ये छोटे वाले जन विद्रोह अभी अपने बाकी है जो अभी करेंगे। इसके बाद में अगला जो अपने विद्रोह करेंगे वो है टोंक का जन विद्रोह। अगला कौन सा है आपके? टोंक का जन विद्रोह। तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। अगला जो जन विद्रोह है नंबर 3 पर, वो है आपके टोंक का जन विद्रोह। टोंक का जन विद्रोह। तो सबसे पहले वही बात आती है कि टोंक का जन विद्रोह हुआ कब था? टोंक का जन विद्रोह होता कब है? तो ये हुआ था आपके 14 जून को। कब होता है? 14 जून 1857 को टोंक का जन विद्रोह होता है। 14 जून 1857 को कब होता है आपके? 14 जून 1857 को। टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, तो यहाँ पर नवाब होंगे, और यहाँ के जो नवाब हुआ करते थे उनका नाम था वजीरुद्दौला। और वजीरुद्दौला ने किनका साथ दिया? अंग्रेजों का। वजीरुद्दौला ने किसका साथ देते हैं? वजीरुद्दौला अंग्रेजों का। इस नवाब का यहाँ पर दीवान हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था मीर आलम खान। मीर आलम खान। इस मीर आलम खान ने किसका साथ दिया? इसने विद्रोहियों का साथ दिया। इसने किसका साथ दिया? विद्रोहियों का। तो कोटा का जो नवाब है वजीरुद्दौला, वो तो अंग्रेजों का समर्थक है, और यहाँ का जो आपके दीवान है वजीरुद्दौला, वो आपके मीर आलम खान, वो किनका समर्थक है? विद्रोहियों का समर्थक है। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि एकमात्र विद्रोह, एकमात्र विद्रोह, एकमात्र विद्रोह जहां पर महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया। महिलाओं व बच्चों ने विद्रोह में भाग लिया। विद्रोह में भाग लिया। अपने को कैसे पता चला कि यहाँ पर महिलाओं और बच्चों ने भी विद्रोह में भाग लिया था? तो मोहम्मद मुजीब का एक नाटक है आजमाइश। उस मोहम्मद मुजीब के आजमाइश नाटक के आधार पर अपने को पता चलता है कि राजस्थान की एकमात्र जगह जहां पर महिलाओं और बच्चों ने भी विद्रोह में भाग लिया था वो कौन सी है? अपने टोंक है। कौन सी है? टोंक। और टोंक के जो वजीर आपके नवाब हुआ करते थे वो तो अंग्रेजों के समर्थक है, और उनके दीवान मीर आलम खान किनके समर्थक है? विद्रोहियों के। मीर आलम खान ने दिल्ली जाती हुई जो सैनिक जा रहे थे उनके लिए, उनको दिल्ली जाती हुई सेना को बहादुर शाह जफर के लिए 500 रुपए नजराना, 500 रुपए नजराना भेजते हैं, और लगभग 500-600 सैनिकों की सहायता भी बहादुर शाह जफर के लिए भेजते हैं। ये भी थोड़ी सी बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो अपने अजमेर का कारागार विद्रोह। अजमेर का कारागार विद्रोह है, ये आपके होता है 9 अगस्त 1857 को। तो नंबर 4 पर
अजमेर का कारागाह है या कारागार विद्रोह, अजमेर का जेल कारागार, कारागाह, कारागाह विद्रोह, जेल के अंदर विद्रोह हो गया था कारागाह के अंदर। ये कब होता है अजमेर का कारागाह विद्रोह? ये हुआ था आपके 9 अगस्त को 1857। इसमें क्या हुआ था, इसमें 50 कैदी जेल तोड़कर भाग गए थे, जेल तोड़कर भाग गए थे। तो एक प्रकार से ये भी अपने विद्रोह का भाग बन गया। यहाँ से 50 कैदी अंग्रेजों की जेल तोड़कर भाग गए थे, तो इसे अजमेर का कारागाह विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि अलवर का जन विद्रोह, नंबर 5 पर कौन सा देखते हैं अपने, अलवर का जन विद्रोह हुआ था 11 जुलाई 1857 को। अलवर का जन विद्रोह कब होता है, 11 जुलाई 1857 को अलवर का जन विद्रोह कब होता है आपके, 11 जुलाई 1857 को अलवर का जन विद्रोह होता है। ये जो बात करें अलवर के जन विद्रोह की, तो यहाँ का शासक कौन है, अलवर का जो शासक है उसका नाम है विनय सिंह। अलवर का शासक कौन है, विनय सिंह, या इसे बन्ने सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अलवर का शासक कौन है, विनय सिंह या बन्ने सिंह अलवर का शासक हुआ करता था। और इसके समय, एक सेकंड, इसके समय अपने 11 जुलाई 1857 को क्या हो जाता है यहाँ पर विद्रोह। इनके जो दीवान हुआ करते थे उनका नाम था फैजुल्ला खां, दीवान का नाम क्या था, फैजुल्ला खां। और फैजुल्ला खां ने विद्रोहियों का साथ दिया और राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। इनका जो, ये तो अपने अंग्रेज समर्थक हो गए, ये तो किनके समर्थक है, अंग्रेजों के। और इनका जो दीवान है, और दीवान का नाम है फैजुल्ला खां, फैजुल्ला खां। और इन्होंने किसका साथ दिया है, विद्रोहियों का साथ दिया, विद्रोहियों का साथ कौन देते हैं, दीवान फैजुल्ला खां। अब इसमें बात करें तो आपके विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी थी, कहां पर, आगरा। और आगरा जब वो सेना भेजते हैं तब उसी सेना को, जो नीमच के कुछ विद्रोही उधर रुक गए थे आगरा के पास, उन्होंने उस सेना को पंचमेर नामक स्थान पर पराजित किया था। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि पंचमेर स्थान नामक स्थान पर किसकी सेना को पराजित कर देते हैं, अलवर से गई हुई सेना को, अपने उसको आगरा नहीं जाने देते हैं। तो ये कौन सा विद्रोह हो गया, अलवर का। ध्यान रखना है कि राजा कौन है, जो अंग्रेजों का समर्थक है, और यहाँ का दीवान है फैजुल्ला खां, जो किन का समर्थक है, विद्रोहियों का समर्थक है। फिर बात करते हैं अपने धौलपुर के जन विद्रोह की। धौलपुर का जो जन विद्रोह होता है वो होता है 27 अक्टूबर 1857 को। कितने नंबर हो गया, 5 हो गया, चलो 6 नंबर। धौलपुर का जन विद्रोह ये होता है आपके 27 अक्टूबर 1857 को। 27 अक्टूबर 1857 को जो विद्रोह हुआ था धौलपुर का जन विद्रोह। इस समय धौलपुर के शासक है भगवंत सिंह। इस समय धौलपुर के शासक कौन है, धौलपुर के जो शासक है इनका नाम है भगवंत सिंह। धौलपुर के शासक कौन है, भगवंत सिंह। यहां पर जो खास बात है वो है कि विद्रोह किया भी बाहर वालों ने, विद्रोह किया किन्होंने किया था, इंदौर व ग्वालियर के, इंदौर व ग्वालियर के जो विद्रोही करता थे इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, आपके विद्रोह किया था।
और सेना भी पटियाला से बुलाई गई थी। विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना बुलाई गई थी वो भी कहां से, पटियाला से बुलाई गई थी। तो इंदौर में ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, विद्रोह। और विद्रोह शांत करने के लिए, विद्रोह शांत करने के लिए, विद्रोह शांत करने के लिए सेना भी पटियाला से बुलाई गई, सेना भी पटियाला से बुलाई गई। तो एकमात्र जगह जहां पर विद्रोह भी बाहर वाले लोगों द्वारा किया गया और विद्रोह को शांत भी बाहर के सेना बुलाकर किया गया, तो ये अपना कौन सा विद्रोह हो गया था, धौलपुर का जन विद्रोह। कब होता है, 27 अक्टूबर 1857 को। कब होता है, 27 अक्टूबर 1857 को। और इसके लिए जो सेना बुलाई गई थी वो भी अपने बाहर से बुलाई गई थी। किसके नेतृत्व में आई थी, पटियाला के शासकों के नेतृत्व में। तो ये अपने धौलपुर का जन विद्रोह हो गया। इसके साथ ही अपने जो प्रमुख जन विद्रोह थे ये क्या हो गए, समाप्त हो गए। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करें कि राजस्थान के और क्षेत्रों में भी कहीं पर विद्रोह हुआ था क्या, कौन राजा अंग्रेजों के समर्थक थे, इसकी अगर थोड़ी सी बात करें अपने, तो बीकानेर शासक, ये अपने पॉइंट रहेगा कि सामान्य जानकारी या अन्य जानकारी में लिख देना इसको। पॉइंट क्या रहने वाला है, अन्य जानकारी। अपना पॉइंट रहेगा कि क्रांति से संबंधित अन्य जानकारी। अब इसमें क्या होगा कि पहला ही पॉइंट है कि बीकानेर शासक सरदार सिंह, बीकानेर शासक सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य के बाहर गए थे, अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य के बाहर गए थे। तो बीकानेर शासक सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता हेतु, अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गए, राज्य से बाहर गए। बाहर कहीं नहीं गए थे, हिसार तक अपनी सीमा लगती थी बीकानेर रियासत की। हिसार के अंदर कोई विद्रोह हुआ था वो उन्होंने दबा दिया था। इसके बदले में अंग्रेजों ने बीकानेर शासक को टिब्बी गांव के 40, आपके टिब्बी तहसील के 40 गांव दिए थे उपहार के रूप में। टिब्बी तहसील के कितने गांव देते हैं, 40 गांव। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दूसरा जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि जयपुर शासक राम सिंह सेकंड व जयपुर की जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बदले में अब कुछ उपहार देंगे, तो इसके बदले में अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि देते हैं और इसके साथ में उन्हें जागीर देते हैं कोटपुतली की, साथ दिया। जिसके उपहार या जिसके बदले अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि दी, सितार ए हिंद की उपाधि दी। सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली की जागीर दी, कोटपुतली की जागीर प्रदान की, कोटपुतली की जागीर प्रदान की। उपहार के रूप में भी अंग्रेजों का साथ दिया है
यहाँ की जनता भी अंग्रेजों की सहयोगी रही है, तो उनके लिए उन्होंने ये उपहार की व्यवस्था की है। इसके बाद में थोड़ी सी और बात की जाए तो राजस्थान का पहला व्यक्ति जो फांसी पर लटकाया गया था उसका नाम था अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि राष्ट्रीय क्रांति में पहला व्यक्ति जिसे फांसी पर लटकाया गया था वो था मंगल पांडे। ऐसा ही व्यक्ति कोई अगर राजस्थान का हुआ था तो वो कौन था? आपके अमरचंद भाटिया। ग्वालियर के हुआ करते थे अमरचंद भाटिया। तो इन्होंने आपके अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। किसकी आर्थिक सहायता करते हैं? रानी लक्ष्मीबाई की। और फांसी पर लटकाया गया था 22 जून 1858 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। एक व्यक्ति देखते हैं अपने अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया जी, बात करें इनकी खास बात क्या है तो मूलतः बीकानेर के, मूलतः कहां के थे? अपने बीकानेर के हुआ करते थे। ग्वालियर में व्यापार किया करते थे। ग्वालियर में व्यापार किया करते थे, ये ध्यान रखना। अब इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की। रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। पूरा का पूरा धन इन्होंने दान में दे दिया था। आर्थिक सहायता की। अब आर्थिक सहायता की है रानी लक्ष्मीबाई की, तो अंग्रेजों के विरोधी हो जाएंगे। तब अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर 22 जून 1858 को फांसी पर लटका दिया गया था। अतः अंग्रेजों ने इन्हें 22 जून 1858 को फांसी पर या 1858 को फांसी लगा दी। अब ये राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जो फांसी पर लटकाए गए थे, तो इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। इनके उपनाम देखते हैं। उपनाम है इनके, एक पहला ही हो गया राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे। बहुत ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, तो पैसे वाले होंगे तो उनकी इज्जत ज्यादा होगी। इज्जत होगी तो सभी इन्हें नगर श्री सेठ के नाम से जानते थे। तो एक इनका उपनाम हो गया ग्वालियर नगर श्री सेठ। ग्वालियर नगर श्री सेठ। नगर श्री सेठ यानी पूरे ग्वालियर के सेठ हो गए। एक इन्हें कहा जाता है 1857 की क्रांति का भामाशाह है। क्रांति का भामाशाह, ये इनके क्या है? उपनाम, क्योंकि इन्होंने पूरा धन दे दिया है क्रांति के लिए, तो इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। और राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी है क्रांति के दौरान। ये कौन हो गया? अपने अमरचंद भाटिया। ये हो गया अपने अमरचंद भाटिया। तो इसके साथ ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। एक दो बातें और थोड़ी सी ध्यान कर लेना इसके अंदर कि राजस्थान में एक बड़े क्रांतिकारी आए थे ताता टोपे, जो राजस्थान में 2 बार आते हैं। राजस्थान में कितनी बार आते हैं? 2 बार। पहली बार उनका प्रवेश है बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, मंडलगढ़ से, और दूसरी बार उनका प्रवेश है अपने बांसवाड़ा से। और राजस्थान की जैसलमेर रियासत को छोड़कर वो राजस्थान की सभी रियासतों में गए हैं। राजस्थान की सभी रियासतों में जाते हैं। इसके अलावा एक दो बातें और लिखा है, तो एक अपने राइटर हुए शंकरदान शामोर। शंकरदान शामोर कहाँ के हैं? ये चूरू के हैं। कहाँ के? अपने चूरू के हैं। एक कवि है, लेखक है राजस्थानी साहित्य के। इन्होंने अंग्रेजों को देश का मीठा, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग बताया।
मुल्क रा मीठा ठग बताया। इन्होंने अंग्रेजों को क्या बताया है? अंग्रेजों को मुल्क यानी देश का मीठे ठग बताए कि मीठी मीठी बातें कर ये अपने को ठग लेते हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट ध्यान कर लेना कि एक महिला थी शुजा कंवर, शुजा कंवर, और जो शुजा कंवर है ये आपने माना जाता है कि शेखावाटी क्षेत्र की थी और 1857 की क्रांति के दौरान पुरुषों के वेश में लड़ने वाली महिला। 1857 की क्रांति के दौरान पुरुष की वेशभूषा में लड़ी थी, पुरुष की वेशभूषा में लड़ी थी। तो उस महिला का नाम भी ध्यान रखना अपने, कौन है? शुजा कंवर। एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं अपने। लास्ट पॉइंट है कि सूर्यमल मिश्र ने, सूर्यमल मिश्र किसके दरबारी थे? आपके बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड की। सूर्यमल मिश्र कौन है? ये बूंदी शासक राम सिंह सेकंड के दरबारी है। बूंदी शासक राम सिंह सेकंड के दरबारी। और क्या कहा जाता है सूर्यमल मिश्र को? इन्हें राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। सूर्यमल मिश्र को किनका दर्जा प्राप्त है? राज्य कवि का। इन्होंने राजस्थान के राजाओं के बारे में एक स्टेटमेंट कहा था कि जब 1857 की क्रांति होती है उससे पहले इन्होंने सब राजाओं से बातचीत की थी, पत्र लिखे थे, तो सभी राजाओं ने कहा भी ठीक है अगर क्रांति होती है तो हम क्रांतिकारियों का साथ देंगे। लेकिन जब क्रांति हुई तो सभी राजा अंग्रेजों के पक्ष में चले गए और किसी ने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तब इन्होंने कहा था कि जो राजपुताना के राजा है ये तो हिमालय की बर्फ से भी ज्यादा मुलायम है, जो इधर कब पलटी मार जाएंगे इनका पता भी नहीं चलता। तो इन्होंने राजपुताना के राजाओं को, इन्होंने राजपुताना के राजाओं को हिमालय की बर्फ से भी ज्यादा मुलायम बताया। हिमालय की बर्फ से भी ज्यादा मुलायम बताया। तो ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि किन्होंने राजपुताना के राजाओं को हिमालय की बर्फ से भी ज्यादा मुलायम बताया था। तो वो कौन थे? अपने राज्य कवि सूर्यमल मिश्र। कहाँ के थे? बूंदी के हुआ करते थे। और लास्ट पॉइंट अपने कि अंग्रेज विरोधी राजा, अंग्रेज विरोधी राजा, अंग्रेज विरोधी राजा की अगर बात की जाए तो उसमें दो राजा आपको ध्यान रखने हैं। पहला जो राजा है वो है अपने शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह है जिन्होंने निम्मच छावनी के विद्रोही सैनिकों को सहायता दी थी और आपके सावर्स के पहुंचने पर उनके दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए थे। दूसरा जो राजा है वो है बूंदी शासक राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड, ये दो है जो अंग्रेजों के विरोधी रहे हैं 1857 की क्रांति के दौरान। बाकी सभी राजा अंग्रेजों के पक्ष में थे और उनके जो सामंत और जनता थी वो अंग्रेजों के विरोध में थी। तो इसी के साथ ही अपना टॉपिक पूरा हो गया 1857 की क्रांति का। तो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हो सकता है मॉडर्न राजस्थान का ही अपने कोई टॉपिक देख ले। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी को थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत।